मत्ती 28:19-20 में वचन कहता है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र के और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। उन्हें ये सिखाओ कि जितनी बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उसका पालन करें, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। मंत्रालय का असली अर्थ। मंत्रालय का मतलब केवल पुलपिट से प्रचार करना या चर्च में काम करना नहीं है। यह किसी भी जगह और किसी भी व्यक्ति तक यीशु के प्रेम, सुसमाचार और सत्य को पहुंचाना है। मंत्रालय वहीं से शुरू होता है जहां आप हैं। आपका घर, आपका स्कूल, आपका ऑफिस, आपका पड़ोस। पहला पत्रस 2:9 में वचन कहता है, पर तुम एक नई चुनी हुई जाति, एक राजकीय याजक मंडली, एक पवित्र जाति हो। इसका मतलब है हर विश्वासियों को बुलाया गया है, केवल पास्टर या मिशनरी को नहीं। यीशु हमें मंत्रालय के लिए नया क्यों बनाता है? हमारा हृदय बदलता है। बिना बदले हुए दिल के मंत्रालय केवल एक औपचारिकता है। हमें दूसरों के प्रति करुणा मिलती है। यीशु जैसा प्रेम तभी आता है जब हम उसका अनुभव करते हैं। हम पाप से मुक्त होकर गवाही बनते हैं। जो हमें पाया है वही हम दूसरों को देते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5:18 में वचन कहता है, और ये सब परमेश्वर की ओर से है जिसने मसीह के द्वारा हमारे साथ मेल कराया और मेल कराने की सेवा हमें सौंपी। मंत्रालय में यीशु की भूमिका। वो कैसे हीरो है। वो बुलाता है, वो मछुआरों को शिष्यों में बदल देगा। वो तैयार करता है। 3 साल तक अपने शिष्यों को सिखाया, समझाया, प्रशिक्षित किया। वो सामर्थ देता है। पवित्र आत्मा के द्वारा वो साथ चलता है। वो कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो फल देता है। मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा वचन कहता है। मंत्रालय में बाधाएं और यीशु का समाधान। डर की और संकोच। यीशु कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। संसाधनों की कमी। 5 रोटियां और 2 मछलियां भी यीशु ने हजारों को खिलाने के लिए बढ़ाए। लोगों का विरोध। धन्य हो तुम जब लोग तुम्हारे कारण तुम्हारा अपमान करें। थकान। यीशु में विश्राम। मंत्रालय के लिए 3 व्यवहारिक कदम। दैनिक प्रार्थना। अपने मंत्रालय के लिए, आत्माओं के लिए और पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए बाइबल अध्ययन, ताकि हम झूठे संदेशों से बचे रहें और सही सिखा सके। गवाही साझा करें। आपकी व्यक्तिगत कहानी ही आपका सबसे शक्तिशाली संदेश है। जब मंत्रालय में महिमा का दिन आता है, वो दिन जब एक आत्मा भी यीशु को स्वीकार करती है, स्वर्ग में खुशी होती है। जब आपका छोटा सा बीज किसी के जीवन में बड़ा पेड़ बनता है, जब आपके जीवन के माध्यम से यीशु की महिमा प्रकट होती है, लोग कहेंगे, ये काम इस व्यक्ति ने नहीं किया, ये परमेश्वर ने किया है। यूहन्ना 15:8 में वचन कहता है, इससे मेरे पिता की महिमा होती है कि तुम बहुत फल लाओ और मेरे चेलों ठहरो। प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, धन्यवाद कि तूने मुझे मंत्रालय में बुलाया। मैं तुझसे ताकत, बुद्धि और प्रेम की याचना करता हूँ। मेरे डर को हटा, मेरे हाथ पैर को सेवा के लिए उपयोग कर और मेरा जीवन तेरे नाम की महिमा का कारण बने। आमीन। प्रभु से कहे, अगर आप यीशु के साथ मंत्रालय में आगे बढ़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से ये प्रार्थना को दोहराएं और कमेंट में लिखें, मैं यहाँ तैयार हूँ प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमेन।